हेलो दोस्तों, आप सभी का बीपीएससी मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पॉलिटी में चैप्टर 3 देख रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा क्या है? सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोगों ने कुछ फीचर्स को देख लिया था। अब आज जो हम लोग फीचर देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, दोनों में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ये क्या है, जस्टिसेबल है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है इसके फीचर में नॉन जस्टिसेबल। तो इसको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं डीपीएसपी कहता क्या है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इन्यूमरेटेड, मतलब वहाँ इसको लिखा गया है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो हमारा डीपीएसपी है, नॉवेल फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समय संविधान में डीपीएसपी लाया जा रहा था, उसी समय उन्होंने कहा था जो डीपीएसपी जो हमारा है नॉवेल फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दे आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डीपीएसपी को पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा गया है। डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। इन तीनों को हम लोग डीपली पढ़ेंगे। जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे उस समय आपको बताया जाएगा जो सोशलिस्टिक क्यों, गांधीयन क्यों और लिबरल इंटेलेक्चुअल क्यों। और देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या था, जो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन अगर हमारे साथ किसी के द्वारा किया जाता है तो हम लोग डायरेक्ट रिट फाइल कर सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसमें जस्टिसेबल नहीं है। अब एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जो हमको रहने नहीं दिया जा रहा है, मेरे साथ न्यायिक तौर पे या सामाजिक तौर पे भेदभाव किया जा रहा है, तो उसके लिए तो हम कोर्ट में जाएंगे। जो हमको देखिए छूत अछूत अभी भी दिखाया जा रहा है या इस तरह से कुछ किया जा रहा है, मेरे साथ हरासमेंट मेरे साथ किया जा रहा है, मेंटली हरासमेंट मेरे साथ, इक्वलिटी नहीं किया जा रहा, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। लेकिन क्या हम लोग ये कह सकते हैं जो हाँ आज दिल्ली और मुंबई में मेट्रो है तो आज हमारे बिहार के हर शहर में मेट्रो होना चाहिए? देखिए हो जाना अलग चीज़ है, लेकिन व्यवस्था के तहत होगी। हम उस पर दबाव या कानूनी तौर पे नहीं आवाज़ उठा सकते हैं जो हाँ हमको मेट्रो हर शहर में चाहिए। वो सरकार अपने पॉलिसी या जो भी रिगार्डिंग अथॉरिटी है वो अपने और उस क्षेत्र के नीड के अनुसार उस चीज़ को इम्प्लीमेंट या ला सकते हैं। तो ये चीज़ नॉट जस्टिसेबल है। वहीं फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं आपके अधिकार का हनन हो रहा है। यहाँ आपका अधिकार का हनन नहीं हो रहा। आप एक सुख सुविधा के लिए या आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, अपने यातायात के माध्यम को स्मूथ करने के लिए मेट्रो का डिमांड कर रहे हैं, तो ये आपका लीगल राइट्स नहीं है। आप एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं, एक सजेशन दे सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट और रिलेटेड अथॉरिटी की इच्छा होगी तो वहाँ वो चीज़ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल मेट्रो को समझाने के लिए लिया हूँ। जो अगर मेट्रो मुझे अगर बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में मेट्रो लाना है तो ये हमारा लीगल राइट्स नहीं है। हम यहाँ के जो एमपी एमएलए या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं सर यहाँ होना चाहिए था। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे। रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को अगर लगेगा जो हाँ सही में वहाँ होनी चाहिए तो उस चीज़ को करेगी, नहीं अगर सही लगेगा तो टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो ये हमारा लीगल और जस्टिसेबल नहीं इसी वजह से है। हाँ, लेकिन हमारे मौलिकता का अगर हनन होता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे किसी स्तर पे हो, हमारे साथ किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो हमारा लीगल राइट है और उसके लिए हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को अलग अलग रखा गया है और इसका अलग अलग महत्व है। तो इसके आगे जो हमारा फंडामेंटल सैलिएंट फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको देखते हैं। डीपीएसपी में बस इतना ही समझना है। जो डीपीएसपी को 3 भाग में बांटा गया है ब्रॉड कैटेगरी में: सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। और ये चीज़ आ जाता है एग्जाम में, जो नोबल फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा डीपीएसपी को कहा गया। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया जो नहीं है हमारा डीपीएसपी जो हमारा है नोबल फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको पार्ट 4 में रखा गया है। इसको डीपली हम लोग जब डीपीएसपी पढ़ाएंगे उस समय देखेंगे। अभी एक ब्रीफ आइडिया अपने दिमाग में छाप के रखिए जो हाँ डीपीएसपी ये होता है, पार्ट 4 में है और इसका ये फीचर है। तो देखते हैं अगला जो हमारा फीचर है उसको।
तो हम लोग डीपीएसपी देख लिए थे। अब हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो फीचर है, अगला फीचर जो हमारा है, ये क्या कहता है, जब हमारा संविधान बना था, जिस समय 1950 में जब लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसको ऐड कब किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के सरकार के समय में, जिस समय नेशनल इमरजेंसी था 1975 से 77, उसी समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, किसके रिकमेंडेशन पे आया है? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में ऐड किया गया था। उसके बाद उस समय जिस समय फंडामेंटल ड्यूटीज आया था संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार, उस समय 10 इन नंबर्स थे, मतलब 10 थे। 11th को ऐड किया गया कब? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 86वां संविधान संशोधन के थ्रू 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया संविधान में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो भी आर्टिकल्स है या जो भी डिटेल्स है, कहाँ है? पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A जो हमारा कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कहता है। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान में ओरिजिनली संविधान में नहीं था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 के अनुसार इसको संविधान में जोड़ा गया था। किसके रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक, जिस समय संविधान में इसको ऐड किया गया था उस समय 10 ही नंबर थे। 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अनुसार उसमें ऐड किया गया था। और जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल्स है या जो भी मैटर है, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में लिखा गया हुआ है। तो आज हम लोगों ने देखा एक फीचर फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इससे पहले का जो फीचर था डीपीएसपी, हम लोग उससे पहले भी 6 देख चुके हैं। कल जो हम लोग देखेंगे हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज बस ये इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, फीचर को देखते हुए हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।